राम राम साथियों। मैं आज आयुर्वेद की बहुत मूलभूत और जो आवश्यक जानने योग्य बातें हैं वो आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, आप लोगों को सुननी चाहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर मेरे साथ बने रहेंगे तो वास्तव में बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। यहाँ पर महर्षि चरक का एक श्लोक में कहना चाहूँगी कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्यापि हर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। महर्षि चरक ने उद्धृत किया है इस श्लोक को चरक संहिता में। कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, मनुष्य जीवन का जो सर्वोपरि उद्देश्य है, ये जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका जो मूल है वो आरोग्य को कहा गया है। और ऐसा क्यों, मतलब चारों पुरुषार्थों से ऊपर क्यों बताया गया है आरोग्य को? तो महर्षि चरक यहाँ कहते हैं कि रोगस्तस्यापि हर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उसके पास आरोग्य नहीं है, तो फिर उसके लिए धर्म तो व्यर्थ है। धर्म का तो वो चिंतन नहीं कर सकता, धर्म का तो ना तो वो धर्म पारायण हो सकता है, ना वो धर्म का पालन कर सकता है रोगी व्यक्ति। अर्थ दूसरा पुरुषार्थ आता है तो धन भी नहीं कमा सकता वो। जब शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं है तो धन कमाना संभव कैसे होगा? काम, वासनाएं, इच्छाएं, कर्म, तो काम का भोग भी नहीं हो सकता बिना आरोग्यता के। और जो चौथा पुरुषार्थ आता है वो है मोक्ष। और मोक्ष का तो विचार ही रोगी व्यक्ति के लिए आना असंभव है। उसके मस्तिष्क से मोक्ष की, मुक्ति की, जब वो देह से ही वो पीड़ित है, अनुशासन में नहीं है, तो मोक्ष की तो बात ही संभव नहीं है। कैसे विचार कर लेगा? इसीलिए कहा गया है, यहाँ पर श्लोक आया है और बहुत ही स्पष्ट है। आप पूरे जीवन का सारे इस श्लोक से निकाल सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्यापि हर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात संपूर्ण जीवन का, धर्म का, कर्तव्य का में जो सबसे ऊपर रखा जाता है वो स्वास्थ्य ही है। और इसीलिए हमारी जो सभ्यता रही, हमारी जो सनातन संस्कृति रही, हमारी जो परंपरा रही, वो आरंभ से ही उसकी जो जीवन व्यवस्था रही उसमें पूर्ण स्वास्थ्य और आरोग्य को ही महत्व दिया गया। हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्ण स्वस्थ रहने को ही मनुष्य का अनिवार्य धर्म मानते थे। इसलिए स्वास्थ्य साधन के नियम जो है धर्म का अंग बना करके, धर्म के आचरण के रूप में प्राचीन जो धार्मिक साहित्य है उसमें हमें पढ़ने को, देखने को मिलते हैं। और भारतीय जीवन विज्ञान जिसको कहेंगे, आयुर्वेद जिसे कहेंगे, आयुष वेदा इति आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये संपूर्ण जीवन का विज्ञान है। आप, ऐसा नहीं है कि आप रोगी हों तभी आप आयुर्वेद की चिकित्सा, अपने जीवन के सृजन से लेकर के अपने जीवन के निर्माण तक में और जीवन के पोषण तक में आयुर्वेद का उपयोग आप करें और चमत्कृत जो है परिणाम इसके पाएंगे। इसमें कहा है कि भारतीय जीवन विज्ञान जो आयुर्वेद का उद्देश्य ही प्राथमिक रूप से जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा काम है, पहला यही है कि जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ बनाए रखना, दूसरा है कि रोगी की जो व्याधि है, जो रोग है, उसका परिमोक्षण करना, उसे दूर करना। योजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो जो इस
इसका जो योजन है, इसका जो कार्य है, अभिप्राय है आयुर्वेद का, वो यही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ व्यक्ति के विकारों को दूर करना। वर्तमान काल में बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई है, शोचनीय होती जा रही है स्थिति। हर व्यक्ति को सुख प्राप्ति की स्वाभाविक कामना रहती है, हर व्यक्ति सुखों के पीछे दौड़ रहा है। वो उसका सोचना ये है कि सुख ही जीवन का मूल उद्देश्य है, और जो उसे ये नहीं पता कि जीवन का जो सुख है, यथार्थ जो सुख का आधार है, वो स्वास्थ्य के प्रति उसकी सुरुचि, उसकी सचेष्टता से ही संभव है, और इन दोनों ही बातों का अभाव दिखाई देता है। लोगों को इतना ही जो है कर्तव्य शरीर के प्रति रह गया है। ऐसा देखने में आता है कि जब बीमार हो जाओ तब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास भागो, और जो रोग को दबाने वाली, उस समय जब आप रोगी हो गए तब तो दबाने वाली, रोग को दबाने वाली ही औषधि आपको दी जा सकती है, तो रोग को दबाने वाली औषधि आपको दे दी जाए, और आपका जो दवा से, या एलोपैथी में जाते हैं तो इंजेक्शन इत्यादि दे करके फिर से आपका शरीर जो है वो काम चलाने लायक बना दिया जाता है। और जो ये आदत है, इस वृत्ति का जो परिणाम होता है, वो जन सामान्य की, लोगों की जो रोग क्षमता है, वो जीवनी शक्ति है, वो एकदम कमज़ोर हो जाती है। मामूली जो कारण होते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा मौसम बदला, किसी तरह का बदलाव आया, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो छोटी छोटी बातों में इसका परिणाम यही है कि लोग बीमार पड़ने लगे हैं। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, या जब शरीर स्वस्थ था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जब स्वस्थ था तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब शरीर रोगी हो गया तब वो वैद्य के पास भागे, जब शरीर रोगी हो गया तब डॉक्टर के पास भागे, दवाइयों के पास भागे। इसका परिणाम हुआ कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोग निरोधक क्षमता है, वो ख़त्म हो गई, और जरा से बदलाव में उनको क्या कहें, एलर्जी, इन्फेक्शन आदि तमाम तरह की बीमारियां आजकल देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि सर्दी आती है तो हमें एलर्जी इन्फेक्शन आता है, गर्मी आती है तो हमें एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है, और गजब की भीड़ आपको स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में। अब तो इतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, अरबों खरबों रुपया जो है व्यय हो रहा है प्रतिवर्ष चिकित्सा के साधन बढ़ाने में, डॉक्टरों की कमी पूरे करने में, करोड़ों रुपए की लागत से नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, और दवाओं की खपत जो है दिन प्रतिदिन इतनी अधिक बढ़ गई है कि पूछिए मत इस पर विषय में। तो कितना प्रचार हो गया है दवाइयों का। अब पैरासीटामॉल, सिट्राजिन और पेंटाजोल, प्रेप्टोन, इस तरह से लोगों, हर व्यक्ति के मतलब जुबान में नाम रटा हुआ है, और हर बच्चा बता देगा कि इतनी तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है दवाइयों का। और वहीं यदि आयुर्वेद के विषय में, आयुर्वेद की किसी औषधि के विषय में आप जो है फिर किसी रस रसायन के विषय में, बटी के विषय में जो है पूछ ले, तो मुश्किल ही होगा कि 100 में से 4 लोग भी ठीक से बता पाएँ। तो ये जो दवाओं का प्रचार बढ़ रहा है, ये जो चिकित्सा के साधन बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में चिकित्सा के साधन बढ़ा करके स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है? और यदि किया जा सकता तो पिछले 50 वर्षों में धीरे धीरे स्वास्थ्य के साधनों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में इतनी वृद्धि हुई है, तब तो बीमारी खत्म हो जानी चाहिए थी। रोगों का जो अंत है वो आरोग्य की स्थापना, आरोग्य धारण करने से होगी, ना कि आरोग्य केंद्रों की स्थापना करने से। जो चिकित्सा सुविधा बढ़ रही है, तो जो मनुष्य का स्वाभाविक जो स्वास्थ्य साधन है, वो उस मतलब स्वाभाविक स्वास्थ्य धारण करने के प्रति मनुष्य उदासीन होता जा रहा है। रोग निवारण के लिए जो है औषधालय हैं, और वो आवश्यक भी हैं, लेकिन वास्तव में जो कठिन परिस्थिति है, किसी तरह का रोग हो गया है, तब वहाँ जाएं।
छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज़ें, उनसे आप अपने आप को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बचाए रख करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और वस्तुतः अगर मैं कहूँ तो आवश्यकता यह है कि चिकित्सा साधनों की